बुद्धिवंत संगमनेरकरांचं ज्वलद व्यासपीठ न्यूज बेगमपुरे आवाज मध्ये आपले सर्वांचे स्वागत आहे। बघूया आजचे वृत्तांत। अंग्लो उर्दू हायस्कूल आणि ज्युनियर कॉलेज संगमनेर येथे विद्यार्थ्यांच्या कलागुणांना वाव देण्यासाठी मास्टर शेफ, फूड कार्निव्हल आणि फन इन ॲक्टिव्हिटी या विशेष उपक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते। या कार्यक्रमास प्रमुख पाहुणे म्हणून माननीय डॉक्टर सुधीर तांबे, माजी आमदार, नाशिक पदवीधर मतदारसंघ हे उपस्थित होते। कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी इनामदार शमशुद्दीन सर होते। या कार्निव्हलमध्ये विद्यार्थ्यांनी विविध खाद्यपदार्थांचे स्टॉल लावून आपले कौशल्य दाखवले। पास्ता, चिल्ली लॉली, चॉकफनस, वॉटरगन गेम्स यासारख्या स्टॉल्सनी उपस्थितांची मने जिंकली। कार्यक्रमाच्या यशस्वी आयोजनासाठी अंग्लो उर्दू हायस्कूलचे चीफ ट्रस्टी अब्दुल्ला चौधरी यांनी विशेष मेहनत घेतली व आभार प्रदर्शनही केले। यावेळी शाळेचे चेअरमन शेख गणी हाजी, हाजी शौकत खान तसेच अनेक मान्यवर, पालक आणि विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। या उपक्रमामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये संघभावना, उद्योजकता आणि स्वावलंबनाची प्रेरणा मिळाल्याचे संयोजकांनी सांगितले। सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। वेलकम वेलकम वेलकम। खुशामदी खुशामदी खुशामदी। तालियां वेलकम वेलकम वेलकम। Gratitude expressed to you. So our school, Anglo Urdu High School, Sangamner and Junior College, we are organizing the mastership competition. So we, all the team, principal, ma'am, teachers, and all committee members, we are welcoming to all of you. So डॉक्टर सुधीर जी तांबे साहब, इनके हाजिरी के साथ यहाँ पर भव्य उद्घाटन के साथ मास्टरशेफ साथ में आए हुए तमाम प्रमुख अतिथि और Dear students, once again, one more, सभी बच्चे एक जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। वेलकम वेलकम वेलकम। सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। खुशामदीद खुशामदीद खुशामदीद। इसमें स्कूल के तमाम बच्चों ने, जो कि 5वीं 6ठी क्लास से लेकर जूनियर कॉलेज तक के बच्चों ने इसमें सहभाग किया है। आज यही बच्चों की तरफ से एक मैसेज, एक पैगाम, उनकी स्किल्स को डेवलप करना और यही स्किल्स मास्टर शेफ का प्रोग्राम लेकर ये बच्चे आपके सामने प्रेजेंट है। आज डॉक्टर सुधीर जी तांबे साहब की हाजिरी में और हमारी पूरी मैनेजमेंट टीम, जिसमें चेयरमैन साहब जनाब शेख गनी हाजी साहब, चीफ ट्रस्टी जनाब अब्दुल्ला हसन चौधरी साहब, सेक्रेटरी जनाब हाजी शौकत खान पठान साहब और तमाम ट्रस्टियों की हाजिरी में यहाँ पर इस प्रोग्राम का आगाज हो रहा है। साथ साथ में स्टेज पर बैठे डॉक्टर तांबे साहब के साथ जितने भी प्रमुख अतिथि, मेहमान खुसूसी, उन सभी का हम मैनेजमेंट की जानिब से स्वागत पेश करते हैं। सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। आइए हाजिर, ये बड़ा प्रोग्राम, इस प्रोग्राम में हर किसी को टेस्ट लेते लेते कम से कम 5-5 मिनट जाएंगे। इसलिए इस टेबल से, इस हॉल से लेकर 3 हॉल को आपको बारी बारी जाना है। इसलिए एक छोटा सा प्रोग्राम। आइए इस प्रोग्राम की शुरुआत, हर प्रोग्राम की शुरुआत जो है प्रार्थना से शुरू करते हैं, दुआ से, तिलावत से शुरू करते हैं। इसलिए प्रार्थना के लिए मैं तिलावत कलाम पाक के लिए हमारे स्कूल के तालिबे इल्म पाक की तिलावत पेश करें। मोहम्मद अली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। अल्लाह के पाक नाम। आप तमाम को बता दे बच्चों कि तिलावत कलाम पाक के बाद अब यहाँ पर आए हुए मेहमान खुसूसी है। हर खास वाम यहाँ पर अंजुमन इस्लाम ट्रस्ट यानी अंग्लो उर्दू हाई स्कूल जूनियर कॉलेज के मेहमान हैं। यहाँ पर मौजूद डॉक्टर सुधीर जी तांबे साहब के साथ मैनेजमेंट टीम की दावत पर लब्बैक किए हुए तमाम संगमनेर शहर के मोअज़्ज़िज़ हस्तियां यहाँ पर मौजूद है, इसलिए उनके लिए स्वागत गीत यहाँ पर पेश करना जरूरी है।
साथ ही साथ आपको बता दें कि यहाँ पे शिक्षण संस्था के रजिस्टर सह्याद्री कॉलेज के रजिस्टर जनाब डोंगरे साहब भी मौजूद है। लिहाजा डोंगरे साहब का भी हम यहाँ पर स्वागत पेश करते हैं, सुस्वागतम। तो आइए स्वागत गीत पेश करने के लिए आयशा और मिसबा ये विद्यार्थिनी यहाँ पर आए और स्वागत गीत पेश करें। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश आमदीद सुस्वागतम सुस्वागतम वी वेलकम कहने लगी बातें सबा अहलन व सहलन मरहबा शादा है कितने आज हम मेहमान आए मोहतरम नक्शे कदम के फैज से मकतबू हुआ रश के इरम रंगीन कितनी है फिजा अहलन व सहलन मरहबा कहने लगी बातें सबा अहलन व सहलन मरहबा लम्हा बड़ा है कीमती मुश्किल से देता है कोई दूर है जलसे में आए दो घड़ी मासूम दिल की है अहलन व सहलन मरहबा कहने लगी बातें सबा अहलन व सहलन मकदम के लिए रोशन किए। स्टेज पे बैठे हुए और जितने भी सामने बैठे हुए मेहमान खुसूसी है उन सबका एक बार फिर मैनेजमेंट की जानिब से अंजुम इस्लाम ट्रस्ट की तरफ से इनका स्वागत पेश करते हैं। आइए, हर कार्यक्रम को चलाने के लिए हमें पता है कि अध्यक्ष का होना बहुत जरूरी होता है, यानी किसी सदर की हाजिरी में हर किसी काम को शुरुआत की जाती है और आखिर तक उस प्रोग्राम को लेकर चलना पड़ता है। आज इस कार्यक्रम के लिए भी अध्यक्ष सूचना के लिए नाम हम पेश कर रहे हैं जनाब इनामदार शमशुद्दीन सर का, और अनुमोदन करता हूं कि इनामदार शमशुद्दीन सर आज के अध्यक्ष शेर को वो यहाँ पर सम्मान करें, और अध्यक्ष के लिए मैं इनामदार सर का नाम पेश करता हूं। इस इजाजत के साथ इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की इजाजत दे। शुक्रिया सर, खड़े हो जाए ताकि पता चले कि आप अध्यक्ष है। इनामदार सर को मैं खड़े होने की अनुमति देता हूं कि आप पता चले बच्चों का आप अध्यक्ष हैं, इसलिए जोरदार तालियों के साथ अध्यक्ष का यहाँ पर हम अनुमोदन करते हैं। धन्यवाद। आज के इस प्रोग्राम में अध्यक्ष स्थान पर यहाँ पर सदर साहब की कुर्सी पर इनामदार सर की इजाजत के साथ इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की हमको इजाजत मिली है। लिहाजा आइए, अब बात आती है अध्यक्ष महोदय व प्रमुख पौने इनके परिचय की। आज के इस प्रोग्राम में परिचय के लिए सबसे पहले हम बता दें डॉक्टर सुधीर जी तांबे साहब, हम तमाम जानते हैं संगमनेर शहर की एक मशहूर मारूफ हस्ती, जो कि हम तमाम यहाँ पे मौजूद है। 1991 से लेकर 1996 तक आप संगमनेर शहर के माजी नगर अध्यक्ष रहे। 1996 की सफर के साथ आपने अपनी कामयाबी का सियासी में और समाजी में आपने काम करना शुरू किया। सबसे पहले आप एमएस सर्जन कहकर समाज सेवा के अंदर आप एक डॉक्टर की हैसियत से लोगों की सेवा किया करते थे। साथ ही साथ 1991 से 96 के सफर में आपने तीन मरतबा पदवीधर आमदार की खुसूसी कुर्सी के ऊपर रहकर आपने पदवीधर आमदार के हैसियत से काम किया। साथ साथ में इन 15 साल के सफर में आप सह्याद्री बहुजन समाज संस्था के अध्यक्ष के तौर पर आप काम करते रहे, और आज पूरे महाराष्ट्र के अंदर ऐसे 38 स्कूलों के अंदर आप इस तरह से बखूबी अंजाम दे रहे हैं। इसी तरह साथ ही साथ आप परिचय के इस मालिक है कि जय हिंद लोक चळवळ में आप जो संपादक है, और इसी जय हिंद लोक चळवळ के साथ भी आप संस्थापक का काम भी अंजाम दे रहे हैं। तो डॉक्टर सुधीर जी तांबे साहब यहाँ पर उनका हम इस्तकबाल भी पेश करते हैं। तो लिहाजा में हमारे स्कूल के चेयरमैन साहब जनाब शेख गनिया जी साहब, इनसे गुजारिश करता हूं कि अपने हाथों से
आज के प्रमुख पौने जनाब डॉक्टर सुधीर जी तांबे साहब का यहाँ पर शाल और गुलदस्ता देकर उनका इस्तकबाल पेश करें। जोरदार तालियों से बच्चों इस्तकबाल पेश किया जा रहा है। जोरदार तालियां से हम लोग तांबे सर उनका स्वागत करते हैं। So everyone clap. बड़े जोरदार तालियों की आवाज आना चाहिए। वेरी गुड, तीनों हॉल के अंदर से सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल इंडिया एग्रीकल्चर बिजली स्पोर्ट्स के आप मैनेजमेंट डायरेक्टर रहे। आप इनामदार सर ने राहुरी कृषि विद्यापीठ के अंदर अपना पूरा योगदान किया, जिसमें आप एक सर्विस में वहाँ पे काम भी किए और एसोसिएट इन महाराष्ट्र लेवल पर स्पोर्ट्स में आपने पीसी एग्जीक्यूटिव साहब राज्यपाल के उस अध्यक्षता में आपने काम किया। इसलिए इनका भी सत्कार हम स्कूल के चीफ ट्रस्टी जनाब अब्दुल्ला हसन चौधरी साहब इनके हाथों से सदर साहब का यहाँ पर स्वागत पेश करते हैं। डॉक्टर सर जो तांबे साहब के साथ मौजूद थे, उनका भी यहाँ पर गुलदस्ता देकर हमारे स्कूल के सेक्रेटरी साहब जनाब हाजी शौकत खान पठान साहब इनके हाथों से यहाँ पर गुलदस्ता देकर उनका इस्तकबाल पेश करते हैं। यहाँ पर जयेश प्रोभाकर सर और सर उनका भी यहाँ पर इस्तेमाल हमारे स्कूल के सेक्रेटरी साहब और जनाब हाजी शौकत खान पठान साहब इनके हाथों से हम पेश करते हैं। आपको बता दें होटल ताज के अंदर और होटल लंदन के मशहूर होटल के अंदर आपने अपनी सर्विस अंजाम दी, बहुत सुंदर सर इनका भी हम भाई भी यहाँ पर स्वागत पेश करते हैं। तो आइए आज के प्रोग्राम की स्टार्टिंग करते हैं। सो तांबे सर आपको बता दें फूड कार्निवल एंड फन एक्टिविटी। दिस प्रोग्राम इज ऑर्गेनाइजिंग इन अवर एंग्लोर हाई स्कूल संगमनेर जूनियर कॉलेज। सर आज का जो प्रोग्राम है मास्टर शेफ कॉम्पिटिशन। सो एम ऑफ द कोई भी प्रोग्राम अगर हम करते हैं सो दैट प्रोग्राम हैविंग समथिंग एम। सो आज के प्रोग्राम का एम है सर तांबे सर मैं आपसे इल्तिजा करती हूँ लिसन। सो आज का जो मास्टर शेफ प्रोग्राम है मास्टर शेफ एंड फूड कार्निवल जो प्रोग्राम है उसका एम है बच्चों के अंदर जो छुपी हुई स्किल्स है उसको इम्प्रूव करना, बच्चों की क्रिएटिविटी को बाहर निकालना। जैसे कि आज हम लोग देख रहे हैं जजेस के तौर पे हमारे यहाँ 5 स्टार होटल्स के जो मास्टर शेफ आए हुए हैं। सो डियर स्टूडेंट्स आफ्टर 12th आपको बहुत सारे करियर की अपॉर्चुनिटी है। आपके अंदर की जो छुपी हुई स्किल्स है हिडन स्किल्स बोला जाएगा। सो हिडन स्किल्स को बाहर निकालना, आपके अंदर कम्युनिकेशन लाना, आपका टीम वर्क, हाउ यू आर डूइंग वर्किंग विद योर पेरेंट्स, आप आपके पेरेंट्स के साथ में कैसे काम कर रहे हो, ये बनाने के लिए आपके पेरेंट्स और आपका कम्युनिकेशन दैट्स व्हाई और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आपने क्रिएट किया है कि मम्मी ऐसे बनाना है, मम्मी आपको बता रहे हैं ऐसे करना है। सो द टीम वर्क इज अ मस्ट डियर स्टूडेंट, विदाउट टीम वर्क इट नथिंग इज पॉसिबल। तो आज आप लोगों ने कर दिखाया आपके पेरेंट्स के साथ शेयरिंग केयरिंग ऑल दी फ्रेंड्स के साथ में आपका शेयरिंग केयरिंग करना। सो दैट टाइप ऑफ स्किल्स आप लोगों ने यहाँ पर इंप्रूव किए हैं। सिमिलरली आपका हेल्पिंग नेचर, आप यहाँ पे आए जैसे अब से आए हो तब से एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, अलग अलग डिशेज लाए, इससे आपको पता चलता है कुकिंग इज नॉट ओनली फॉर गर्ल्स, ये कुकिंग सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं है। यहाँ पे हमारे सर आपको बता दें आज के जो प्रोग्राम में 70 बॉयज जो है वो लोग भी पार्टिसिपेटेड मीन्स फ्रॉम 6th क्लास टिल 12th तक के यहाँ पर बॉयज 70 बॉयज भी यहाँ पर पार्टिसिपेटेड है। सिमिलर टोटल स्टूडेंट 307 स्टूडेंट आज के प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किए हैं। क्लासेस फ्रॉम 6 to 12 तक के है, 6 to 12 तक की क्लासेस 2 ग्रुप में डिवाइड की गई है। और आज के प्रोग्राम का द मेन एम यही है कि हमारे बच्चों में जो छुपी हुई स्किल्स है, बच्चों का हिडन टैलेंट है, बच्चों की क्रिएटिविटी है। सर आप देख सकते हैं बच्चों ने हर तरह का डेकोरेशन, यहाँ पर आपको कुकिंग की हर तरह की वैरायटी दिखेंगे। दानिश सर यहाँ पे हर तरह की कुकिंग वैरायटी है, डाइजेशन की बहुत सारी चीजें। आफ्टरवर्ड्स यू विल गेट समथिंग ड्रिंक्स फॉर डाइजेशन योर फूड। सो लिटरली आज के फूड्स में है हर तरह के कॉर्नर है, चाइनीज कॉर्नर है,
यहाँ पे साउथ इंडियन है, वहाँ पे वेजीज है, उसके बाद में यहाँ पे डेजर्ट्स है, जंक फूड्स है और यहाँ पे जूसेस। देन आफ्टर आपको रिलैक्सिंग के लिए यहाँ पे चाय का कॉर्नर भी रखा गया है। चाय सेंटर इज देयर नाउ, कॉफी सेंटर इज देयर नाउ। द लास्ट सेशन पान यहाँ पर है, स्मोकी पान भी अवेलेबल है, सो यू कैन परचेज। आज के प्रोग्राम में जो बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों ने 307 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया है। सो इट इज द मेन पार्ट 2 कि स्टूडेंट की स्किल्स को हम लोग कैसे इंप्रूव करें, परफॉर्मेंस बच्चों की छुपी हुई हिडन स्किल्स को बाहर निकालना। सो थैंक यू सो मच मनोहर सर। नेक्स्ट सेशन। यहाँ पर प्लेट, कुछ प्लेट जो है 5 रुपए से शुरू होकर 15 रुपए तक है, यानी बहुत सी सस्ती, और बच्चों ने यहाँ पर अपने प्रॉफिट से खुद बनाया है। 5 रुपए, 10 रुपए और 15 रुपए। अगर छुट्टे का प्रॉब्लम होगा तो बाद में वहाँ पर उधार बोलकर वो कर सकता है, लेकिन बाद में जाते हुए पे कर दे, किसी को साक्षी बनाकर वो उसके उधार को पेड कर दे। माना कि किसी के पास 100 का नोट होगा, 50 का होगा, लेकिन बाद में 3-4 प्लेट के साथ खा के 15 या 5 रुपए कर सकते हैं। साथ ही साथ हाँ, एक बख्शिश बोलकर भी दे सकते हैं। यस करेक्ट, ओके, वेरी गुड। बख्शिश बोलकर भी यस तानवी सर, यहाँ पर टीचर्स को भी पासेस दिए हुए हैं, एंट्री पासेस है। टीचर आर आल्सो हैविंग पासेस टू एंटर इन दिस कॉम्पिटिशन। जी जी, चेयरमैन साहब और तानवी सर ने बताया कि बख्शिश बोलकर भी दे सकते हैं, कोई साहब नहीं उसमें। धन्यवाद सर। अब आइए, ज्यादा वक्त न लेते हुए हम इस प्रोग्राम के स्वाद का और इसके जायके का मजा लेना शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे पास हमारे प्रमुख पहुंचने का मनोबल बाकी है। लिहाजा स्टेज पे बैठे हुए सभी अहबाब, सभी यहाँ पे विराजमान मान्यवर, उनकी अनुमति के साथ, उनके वेलकम के साथ यहाँ पर मैं डॉक्टर सुधीर तांबे साहब से विनती करता हूँ कि यहाँ पर आए और अपना मनोबल पेश करें। एंग्लो उर्दू हाई स्कूल में आज जो एक प्रोग्राम हो रहा है, सचमुच बहुत ही अनोखा प्रोग्राम है। मैं इसलिए शुरू में ही हमारे सभी ऑर्गेनाइजर को बधाई देता हूँ, खास करके चेयरमैन साहब और जो सब उनके डायरेक्टर्स है, उनको मैं बधाई देता हूँ कि एक अच्छा प्रोग्राम यहाँ रखा है, जिसका मकसद यही अभी सानिया मैडम ने आपके सामने रखा है कि बच्चे जो पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, उसमें से किताबों में से पढ़ाई पूरी नहीं होती है। जब ये ऐसे अलग अलग प्रोग्राम देते हैं तो उनको अभी आजकल पढ़ाई में एक नया कंसेप्ट आया है, एक नवी विचार आया है। वो कंसेप्ट ऐसे है कि बच्चों को ये ऐसा क्यों, वैसा क्यों, थिंकिंग और कॉग्निटिव इंटेलिजेंस, ये जो बातें हैं, पहले हम क्या करते थे कि किताब लेने का और पढ़ने का रट्टा मारने का और सब याद करके उतना जाके देने का काफी नहीं होता है। बच्चों को समझ में आना चाहिए हम क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, इसका मतलब क्या है, ये समझना जरूरी होता है। इसलिए सिर्फ किताबों की पढ़ाई काफी नहीं होती है। का प्रोग्राम मैं यहाँ हमारे बीच में जो उपस्थित है अपनी संस्था के चेयरमैन गनी भाई, संस्था के अध्यक्ष अब्दुल्ला भाई चौधरी और यहाँ सेक्रेटरी शौकत भाई, कार्यक्रमाचे अध्यक्ष शमशुद्दीन इनाम सर, इसाक भाई, एडवोकेट नईम इनामदार, एडवोकेट संग्राम धुंदळे, नगरसेवक डॉक्टर दानिश माई, तसेच शेफूभाई तांबोळी, तसेच अनेक जण आहे, अन्सारभाई आहे, राजूभाई इनामदार आहे, सर्वच मान्यवर उपस्थित, सर्व आता खूप सर्वांची नावं घेणे शक्य नाही, सर्व प्रमुख मंडळी, तसेच शिक्षक सर्व, मुलावर सर आणि सर्व इथे आपले मुख्याध्यापक आणि त्यांचे सर्व सहकारी आणि माझ्या प्रिय विद्यार्थी मित्रांनो, मैं तो आपको सबको, बच्चों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि ये सब अभी तो खाना दूर है, लेकिन देखते ही मुंह में पानी आ जाता है ना। तो खाने के बाद तो अलग बात रहेंगी, लेकिन आपने जो बढ़िया चीज बना के लाई, यहाँ बहुत सारी खाने की चीजें यहाँ नहीं है, तो देखते ही ऐसा मन करता है कि हर चीज खानी चाहिए। इतना अच्छा आपने किया है और आपको आज पता चल गया कि भाई खाना कैसे बनाने का। वैसे तो लड़कियां तो अक्सर अपने माँ को मदद करते हैं, लड़के ज्यादा मदद नहीं करते, लेकिन लड़कियां तो बड़ी सयानी होती है और वो घर के हर काम में दखल देती है, मदद करती है। इसलिए आपने आज, जैसे कि मैंने कहा है कि अगर जब ये जो बड़ी बड़ी परीक्षाएं होती है ना, उसमें समझो यूपीएससी की परीक्षा होती है, जो ऐसी बड़ी परीक्षा होती है, उसमें यही देखा जाता है कि आपको कौन सा भी सब्जेक्ट हो, उसको आपको कितना समझ में आया, वो कंसेप्ट कितने क्लियर हुए। और मुझे लगता है कि जो एक्टिविटी लिया है आज यहाँ, इससे आप सबको बड़ी खुशी होगी, खुशी तो होंगी, उसके साथ साथ आपका इंटेलिजेंस भी यहाँ बढ़ जाएगा। अभी एक थोड़ी सी 2-3 लफ्ज मैं शिक्षा के बारे में कहना चाहता हूँ।
ये जो आजकल का जो युग है, ये जो पीरियड है, इसको हम ज्ञान का युग बोलते हैं। जो ज्ञान देगा वो दुनिया पे राज करेगा, जो पढ़ाई करेगा वो दुनिया पे राज करेगा, जो पढ़ाई नहीं करेगा वो दुनिया में क्या करता है, उसको दूसरे की सेवा करना पड़ेगा। तो आपको तय करना है कि भाई राज करना है या दूसरे की सेवा करना है। समझ गए ना? मतलब मैं बोलना समझ रहा है ना? ये दुनिया का उसूल है कि जो देखो अंग्रेजों ने पढ़ाई की, अंग्रेजों ने बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज निकाला, पूरे दुनिया में राज किया। हमने पढ़ाई में हम कम रहे तो हमको उनकी गुलामी करनी पड़ेगी। तो ये बात आपने हमेशा दिल में रखना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि इल्म का तो सबने आपको सबको पता है कि कुरान में भी हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब ने भी कहा है कि जहां भी कहीं दुनिया में इल्म मिळता है वहां जाके इल्म हासिल करो, हे सांगितलेलं आहे बरं का। कुराणमध्ये सुद्धा सांगितलं की जगात कुठेही जा, जिथे जिथे शिक्षण मिळते शिक्षण आपण घेतलं पाहिजे, आणि तेच गोष्ट प्रत्येक ठिकाणी सांगितलेली आहे। आणि म्हणून मला सर्व विद्यार्थ्यांना विनंती करायची, खासकर यहाँ सब जो पालक है उनको भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि सबसे ज्यादा महत्व, ज्यादा अहमियत आप एजुकेशन पे दीजिए, शिक्षा पे दीजिए। सच्चर कमेटी का जो रिपोर्ट आया वो आप सबको पता है कि सच्चर कमेटी ने दिखाया है कि भाई मुस्लिम समाज में पढ़ाई का प्रमाण कम है। अभी सच्चर कमीशन आके भी काफी दिन हुए कि इस साल की यूपीएससी में मुस्लिम लड़की अपनी आईएएस परीक्षा उसने पास की, जो कि काफी मुश्किल समझा जाता है। वो आईएएस की परीक्षा उसने पास की थी। और पिछले कुछ सालों पहले कश्मीर का एक मुस्लिम समाज का लड़का है जो पूरे हिंदुस्तान में पैदा आया था। इसलिए तो ये जो हम कहते हैं कि इंटेलिजेंस हो, बुद्धिमत्ता हो, किसी एक कोई भी बुद्धिमान हो सकता है। किसी गरीब घर का भी बच्ची अगर बहुत पढ़ाई करते हैं तो दुनिया में आगे जा सकते हैं। तो मैं इतना ही कहूंगा, खूब पढ़ाई करो और दुनिया में आगे जाओ, अपनी परिवार की इज्जत बढ़ाओ, अपने देश की इज्जत बढ़ाओ, अपनी खुद की इज्जत बढ़ाओ। धन्यवाद। अध्यक्ष भाषण होगा, यानी कि खुद पे सदारत, लिहाजा इनामदार से मैं गुजारिश करूं कि अध्यक्ष भाषण पेश करें। अजीजाने मिल्लत, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आजच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख अतिथी संगमनेर शहरातील एक नामांकित, मानांकित आणि सगळ्यांच्या हृदयामध्ये नगरपालिकेच्या माध्यमातून ज्यांनी स्थान निर्माण केलेलं आहे आणि 3 वेळा सुशिक्षित लोकांचे आमदार राहिले। पदवीधर आमदार म्हणजे काय, सुशिक्षित लोकांचे आमदार राहिले, असं एक उत्तुंग व्यक्तिमत्व आदरणीय डॉक्टर सुधीरजी तांबे साहेब या ठिकाणी मंचावरती उपस्थित असलेले या अंजुमन इस्लाम संस्थेचे मुख्य विश्वस्त आदरणीय अब्दुल्ला चौधरी साहेब, या संस्थेचे चेअरमन आदरणीय गणे हाजी साहब, या संस्थेचे सेक्रेटरी हाजी शौकत खान साहब, या मंचावरती उपस्थित बरेचसे पाहुणे आहेत, मला क्षमा करतील, प्रत्येकाचं नामोल्लेख करणं म्हणजे वेळ वाया घालवणं आणि मी उभं राहिलो बोलायला हे सुद्धा आता मला वाटतं फार अवघड गोष्ट आहे। कारण समोर सरांनी सांगितलं, डॉक्टर साहेबांनी, इतकी पक्वान्न पसरलेली आहेत आणि त्या पक्वान्नाला सोडून माझं भाषण कोण ऐकणार आहे। पण मला फक्त थोडक्यात असं म्हणायचं आहे की जसं आपण म्हणतो की घर असावं घरासारखं, घर असावं घरासारखं, नकोच नुसत्या भिंती, तिथे असावा प्रेम जिव्हाळा, नकोच नुसती नाती। तशा प्रकारे जेवणाच्या बाबतीत मला वाटतं असं म्हणता येईल की जेवण असावं जेवणासारखं, नकोच चटणी भाकरी, जेवण असावं जेवणासारखं, नकोच रोज रोज चटणी भाकरी, तिथे असावा कधीतरी, तिथे असावं कधीतरी मिष्टान्नाचं भोजन, ज्याच्यामध्ये असावे आमरस पुरी। तर अशा प्रकारे सांगण्याचा उद्देश असा की माणसाच्या जीवनामध्ये जसा बदल हवाय तसा जेवणात सुद्धा बदल हवाय। आणि जेवण म्हणजे अन्न, अन्न हे आपल्या संस्कृतीमध्ये जिथं संस्कृतीचा भाग येतो, अन्न हे पूर्ण ब्रह्म असं म्हटलं जातं। आणि अन्न तयार करण्याचं काम जी माऊली करते तिच्या हातामध्ये जादू असते, कारण प्रत्येकाच्या जेवणाची चव जी आहे ती वेगवेगळी असते। आपली आजी जी आहे
त्या आजीच्या काळामध्ये आपण बघितलेलं आहे की काही नव्हतं. हे आजकालचे जे काही मॉडर्न मसाले आहेत ते बिलकुल नव्हते, परंतु तिच्या हाताला इतकी चव होती की आजच्या मिष्टान्नाला सुद्धा तशा प्रकारची चव नाही, हे नाकारून चालणार नाही. पण आपली जीभ जी आहे ती चटोरी आहे आणि म्हणूनच ते अशा प्रकारे हे आता आमच्या काळामध्ये म्हणजे आता सध्या हे जे चायनीज पदार्थ आहे ते आमच्या दृष्टीने फार नवीन आहे. मी तर खातच नाही, म्हणजे नवीन आहे, पण नवीन पिढीला ते फार आवडतं, ते फार आवडतं. कालाय तस्मै नमः, काळाप्रमाणे आपण त्या ठिकाणी वागलं पाहिजे या मताचा मी पण आहे आणि म्हणून मी आज ते चायनीज सुद्धा खाणार आहे. समजलं की? तर अशा प्रकारे सांगण्याचा उद्देश असा की या विद्यार्थ्यांनी एक आगळं वेगळं या ठिकाणी आपल्या समोर प्रदर्शन मांडलं आहे आणि या विद्यालयाचा मला वाटतं गेल्या मागच्या वर्षापासून, बरोबर आहे, मागच्या वर्षापासून हा उपक्रम सुरू आहे. हा नाविन्यपूर्ण उपक्रम आहे आणि माझ्या तुमच्या या सगळ्या पाहुण्यांना मी सांगतो की माझ्या माहितीनुसार हा संगमनेरमध्ये सगळ्यात मोठा कार्यक्रम आहे, किंबहुना मला असं वाटतं की संपूर्ण नगर जिल्ह्यामध्ये हा पहिला मोठा कार्यक्रम असेल. इतका मोठा कार्यक्रम मी तरी आज पावेतो बघितलेला नाही. याच्यातून काय शिकायचं आहे? याच्यातून मुला मुलींना हे शिकायचं आहे की पाक कला एक अभिनव कला आहे, तिच्यामध्ये पारंगत होणं सुद्धा एक अभिनव उपक्रम आहे. तो आपल्या जीवनामध्ये आपण अंगीकारला पाहिजे, चांगलं चांगलं शिकलं पाहिजे, कारण याचा संबंध जो आहे पोटाशी आहे. याचा संबंध कशाशी आहे? पोटाशी आहे. आणि पोट म्हणजे आत्मतृप्त होणं, पोट भरणं म्हणजे आत्मतृप्ती, आणि आत्मा आणि परमात्मा याचा संबंध आहे. आत्मा आणि परमात्मा याचा संबंध आहे, ज्याला आपण अध्यात्म म्हणतो. ज्या ज्ञानामध्ये अन्नाचा पाया बेसिक आहे ते अध्यात्म आहे, लक्षात घ्या. कारण अन्नाचा संबंध पोटाशी आहे, पोटाचा संबंध आत्म्याशी आहे आणि आत्म्याचा संबंध परमात्म्याशी आहे. आणि म्हणून जो खाऊ घालतो तुम्ही बघा, खानवळी असेल, रेस्टॉरंट असेल, त्या धंद्यामध्ये कधी लॉस होत नाही. त्याचं कारणच हे आहे की आत्मतृप्ती होते आणि त्याच्या ज्या वेव्स असतात त्या वेव्स भगवंताकडे गेल्यानंतर त्याची जी रिटर्न आहे, त्याचे जे पडसाद आहे ते खूप चांगले असतात. कारण येणारा माणूस जो असतो तो फार भुकेला असला तर भुकेची कल्पना म्हणजे ज्याला भूक लागली त्याला जेवणाची कल्पना असते की जेवण काय आहे. आणि म्हणून की तो जो प्रतिसाद असतो भगवंताकडनं, त्या प्रतिसादामुळे या खानवळीचा धंदा करणारे रेस्टॉरंट वाले कधी गरीब होत नाही. आलं लक्षामध्ये? तर सांगण्याचा उद्देश असा आहे की अशा प्रकारचा अभिनव नाविन्यपूर्ण उपक्रम या विद्यार्थ्यांनी केला. मनोभावे, मनापासून, अंतर्मनातून मी त्यांचं खूप खूप अभिनंदन करतो आणि अशाच प्रकारचे वेगवेगळे उपक्रम आपल्या संस्थेच्या माध्यमातून प्रस्तुत व्हावेत अशा प्रकारची अपेक्षा करतो. सर्व मुलांना, सभी मेरे बच्चों को मैं दिल के गहराई से मुबारकबाद देता हूं और मेरी बात को यही खत्म करता हूं. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद सर. ज्यादा समय न लेते हुए मैं अब्दुल हसन चौधरी साहब से चीफ से गुजारिश करूंगा कि आभार प्रकट पेश करें. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह रसूलुल करीम, अस्सलामु अलैकुम मुरसलीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. आज के इस फूड फेस्टिवल के हमारे संगमनेर शहर के नहीं बल्कि अहमदनगर जिले के मशहूर मारूफ शख्सियत और सामाजिक, राजकीय और शैक्षणिक क्षेत्र में और आर्थिक क्षेत्र में जिनका भरीव काम है, ऐसे हमारे माननीय आमदार डॉक्टर सुधीर जी तांबे, इनकी तकरीर आपने सुने. उन्होंने उर्दू में बात की बच्चों, और बहुत खुशी की बात है कि डॉक्टर साहब को उर्दू के ऊपर भी एक अच्छा कमांड हासिल है. वो करे बात तो हर लफ्ज से खुशबू आए, वो करे बात तो हर लफ्ज से खुशबू आए, ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए. तो डॉक्टर साहब को उर्दू आती है. तो डॉक्टर साहब की तकरीर के बाद हमारे हाजी शमसुद्दीन प्रोफेसर साहब इनामदार साहब ने बहुत ही अच्छे मराठी के अंदाज में जो है, मराठी हमारी माई बोली है, मराठी हमारे संतों की भाषा है, या हमारे महाराष्ट्र शासन की राज्य की भाषा है ये, तो मराठी के ऊपर हमको गर्व है. तो शमसुद्दीन सर ने बहुत अच्छी बात की. आज का ये जश्न जो है, जैसे डॉक्टर साहब ने कहे कि हर एक डिश को देखकर मुंह में पानी आता है. हम तो ज्यादा आपके दरमियान में हाल रहना नहीं चाहते. रंगीन निशाद तो आलम पे छा गया, रंगीन निशाद तो आलम पे छा गया. जिस दिन का इंतजार था वो दिन भी आ गया, वो दिन आज आ गया. घरों में रंग भरे, बातें में उपहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले. आज इस स्टेज के ऊपर सब मान्यवर यहाँ पर तशरीफ फरमाए उपस्थित है. हमारे शहर की मशहूर मारूफ शख्सियत, शहर की जानी मानी शख्सियत
और इंदुर हाई स्कूल जूनियर कॉलेज के आदरणीय चेयरमैन शेख गनी हाजी सेठ, इनका जो है चेयरमैनशिप का वक्फा भी बढ़ा दिया गया है। 5 साल के लिए उनका और भी उनको काम करने की संधि दी गई है। इस खुशी के अंदर हमारे संगमनेर के एक सेलिब्रिटी, संगमनेर के एक मशहूर मरूफ शख्सियत और हमारे सम्मान समिति के उपाध्यक्ष माननीय मिर्जा लाल मोहम्मद उर्फ लुबड़े पहलवान, या उनके हाथों से उनका सत्कार कर रहे हैं गनी भाई का चेयरमैनशिप मिलने के तरफ से। आ जाओ पहलवान, आ जाओ जल्दी, चलो। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं यहाँ पे आई हुई मीडिया के, सोशल मीडिया के तमाम मी मराठी डेज न्यूज चैनल अंसार भाई, NNP शौकत भाई, बेगमपुरे शानू भाई और इसको चैनल के रिजवान सर, इन तमाम का धन्यवाद पेश करता हूँ कि आपने इस प्रोग्राम में सहकार्य किया। हमारे चेयरमैन साहब ने कहा है कि सभी हाजरीन का, सभी उपस्थित मान्यवरों का शुक्रिया अदा किया जाए। लिहाजा आज हमारे आमदार डॉक्टर सतीरजीत तांबे, गुंजार साहब, जोंदड़ी साहब, एडवोकेट संग्राम जोंदड़ी साहब और सभी मान्यवर जो स्टेज के ऊपर है, जो सामने बैठे हुए सभी मान्यवर, इन्होंने आज जो वक्त दिया है, मैं आप तमाम का हमारे इंदुर हाई स्कूल जूनियर कॉलेज अंजुमन इस्लाम ट्रस्ट की जानिब से आप सबका मैं आभारी हूँ, आप सबका शुक्रिया अदा करूँ।
सर के सामने अँग्लो उर्दू हायस्कूलमध्ये आज खरोखर एक अतिशय चांगला उपक्रम त्यांनी घेतला आहे. मुलांनी घरी आपल्या आईच्या वडिलांच्या मदतीने वेगवेगळे खाद्यपदार्थ त्या ठिकाणी बनवले आणि त्यातून मुलांच्या बौद्धिक क्षमतेला सुद्धा चालना मिळते. तसंच एक जीवन कौशल्य पण त्यांना शिकायला मिळतं. खूप पदार्थ मुलांनी बनवून आणले. ढोकळा, इडली सर्व प्रकार होते. मी सुद्धा ढोकळा खाल्ला, इडली खाल्ली, खूप छान होते. धन्यवाद. थँक्यू.
हमारा